128वां जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और ये जन्म जयंती सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी आज के दिन जन्म जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। अभी आज का जो 14 अप्रैल का दिन है हमारे लोगों के लिए खासकर दिन है और आज मैं भी जौनपुर से कार्यक्रम से निकला हूँ तो मैंने राजेश जी को फोन किया कि सबसे पहले मैं इधर से होते हुए जाता हूँ क्योंकि हमको उधर धन्नीपुर सिंहपुर में भी जाना था। तो आपने कहा थोड़ा विलम्ब है तो हम उधर से फिर निकल गए धन्नीपुर। उधर का कार्यक्रम होने के बाद फिर मैं आप लोगों के बीच में हमें आने का मौका मिला। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जो 128वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। समाज में तमाम लोग पैदा होते हैं और तमाम लोग मरते हैं, लेकिन जन्म जयंती कुछ खास लोगों की मनाई जाती है और वो खास लोग वो लोग होते हैं जो समाज को अपने त्याग और बलिदान के बदौलत समाज को कुछ देने का काम करते हैं। और मैं ऐसे त्यागी पुरुष बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को अभिनंदन करते हुए मैं इन माताओं बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्य है इन माताओं की कोख, जिन कोख से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जन्म लिए और हम लोगों का जो जीवन जानवरों से बदतर था उसको मानव जीवन का देने का काम किए ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म ऐसे विषम परिस्थिति में हुआ कि आज हम लोग जो उनके दिए हुए अधिकारों के बदौलत जो हमें बोलने का अवसर मिल रहा है और आप माताओं बहनों को जो बैठ करके सुनने का अवसर मिल रहा है, आप पिता तुल्य नौजवान जो हमारे साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों को जो आज अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की बदौलत मिल रहा है। सम्मानित साथियों, इस बात को बहुत बारीकी से जानना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा क्या थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते क्या थे, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे लोगों को बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, मतलब हम आजाद हो गए, ऐसा हमारे लोगों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन अब यही तर्क करने की बात है कि अगर 15 अगस्त 1947 को अगर हम आजाद हो गए तो आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती। अगर जो आजाद हो गए तो आजाद लोगों की कोई समस्या नहीं होती है। और इस तथाकथित आजाद भारत में जो हमारी समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, हमारी माताओं बहनों के साथ जो आए दिन बलात्कार, बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं पैदा हो रही है वो समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? अगर हम आजाद भारत में हैं, अगर हम आजाद हो गए तो फिर ये समस्याएं कम होनी चाहिए, लेकिन ये समस्याएं कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका मतलब इन समस्याओं को बढ़ाने वाला कोई न कोई है जो इन समस्याओं को बढ़ा रहा है। अभी इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम 2 मिनट का समय आप लोगों को इतिहास की तरफ ले जाना चाहेंगे। जब इतिहास के जो हमारे छात्र हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि समय समय पर भारत में विदेशी आए और भारत पर आक्रमण किए और भारत पर शासन किए।
और इतिहास में ये बताया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि समय समय पर जो विदेशी आए, होड़ आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, राजपाट किए, लूटपाट किए, हम प्रशासन किए और चले गए। इनके आने और जाने की तिथि मिलती है साथियों, लेकिन भारत में जो सबसे पहले विदेशी आया जो आर्य, उसके आने की तिथि मिलती है, लेकिन भारत से जाने की तिथि नहीं मिलती। इसका मतलब वो भारत में अभी भी विदेशी है। अगर वो भारत में विदेशी है तो कौन है, ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है। हमारे लोग पढ़ते हैं, हमारे लोगों को बताया जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्य आए, आर्य और अनार्य का युद्ध हुआ। आर्य और अनार्य, आर्य जो विदेश से आए वो आर्य, और अनार्य जो यहाँ के मूल लोग रहने वाले थे। अभी हमारे साथी नारा लगा रहे थे, बोल 85 जय मूल निवासी। तो सम्मानित साथियों, वो जो आर्य आए तो आर्य आने के बाद वो 4 वर्णों का निर्माण किए, और अगर नहीं गए तो कौन लोग हैं जो विदेशी नहीं गए, तो आखिर वो कौन है? तो साथियों, वो जो है उनसे सतर्क रहना होगा, उनको जानना होगा। वो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 वर्ण का जो निर्माण किया इन लोगों ने, 4 वर्ण के निर्माण में यहाँ के जो मूल लोग थे उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा, चौथी कैटेगरी में रखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ के जो मूल लोग थे उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा। और शूद्र की कैटेगरी में रखने के बाद इन लोगों का अधिकार का बंटवारा किया। साथियों, मेरी बात को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो सामाजिक व्यवस्था हमारे लोगों पर थोपी गई, ब्राह्मण लोगों ने अपने पास 4 अधिकार लिखा, 4 अधिकार रखा। क्या कौन सा अधिकार? ब्राह्मण पढ़ सकता था, ब्राह्मण पढ़ा सकता था, ब्राह्मण धन संपत्ति रख सकता था और सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता था। दूसरे नंबर का क्षत्रिय, ये पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था, सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता था। तीसरे नंबर का विदेशी, वैश्य, ये पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था, लेकिन सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकता था। चौथे वर्ण का जो यहाँ के मूल लोग थे, जिनको हम मूल निवासी शब्द कहते हैं, मूल निवासी, आदिवासी कहते हैं, ये मूल निवासी जो शूद्र की कैटेगरी में थे, इन लोगों के साथ इन लोगों ने इतनी बड़ी बेईमानी किया कि 4 अधिकारों में एक भी अधिकार नहीं दिया। ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना पढ़ाने का अधिकार दिया, ना धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया, ना तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया। और क्या दिया? इतना इन लोगों ने किया कि अगर शूद्र को, अगर रास्ते में जाते हुए, यानी हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को अगर रास्ते में जाते हुए अगर धन मिल जाए तो क्या करना चाहिए? उस धन को घर नहीं ले जाना चाहिए, आधा किसी बड़े मंदिर में दान कर देना चाहिए, या आधा किसी बड़े ब्राह्मण के घर में दान कर देना चाहिए। अगर शूद्र के घर अगर धन संपत्ति जाता है तो उसे क्या बढ़ता है? पाप बढ़ता है। यानी अगर उनके साथ में अगर घर धन जाता है तो पाप बढ़ता है। अगर वो मनुस्मृति या मंत्रों का उच्चारण अगर सुन लेते थे तो उनके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था हमारे पूर्वजों के। अगर वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे तो उनकी जिह्वा कटवा ली जाती थी। किनकी? हमारे बाप दादाओं के, हमारे पूर्वजों की। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ माताओं बहनों, ऐसा इतिहास बोल रहा है। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये इतिहास है साथियों, जो सब चौथे वर्ण में शूद्र की कैटेगरी में हमारे बाप दादाओं को रखा, हमारे पूर्वजों को रखा। आप लोग देखते होंगे गौतम बुद्ध जी का उदय हुआ। गौतम बुद्ध जी ने समतावादी, मानवतावादी व्यवस्था को लागू किया और सारे शूद्र जब इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मणवाद कमजोर हो गया। जब ब्राह्मणवाद कमजोर हो गया तो सम्राट अशोक जैसे मौर्य वंश की स्थापना होती है और 10 पीढ़ियों तक शासन मूल निवासियों का शासन चलता है। जब मूल निवासियों का शासन चलता है तो उस समय साथियों क्या होता है? वो लोग कहते हैं कि वो देश विश्व गुरु था। विश्व गुरु कहलाया कब? जब हमारे बाप दादाओं ने फिर से शासन संभाला तब साथियों। फिर उसके बाद ये ब्राह्मण लोग जो होते हैं, ये जो विदेशी लोग हैं, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। ये डीएनए टेस्ट से प्रमाणित हो चुका है। अभी वोल्गा टू गंगा नाम की किताब जो राहुल संस्कृत्यायन
आपके भी कनैला चक्रपालपुर के जो रहने वाले, उन्होंने वोल्गा टू गंगा नाम की किताब लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत में जो आर्य जो ब्राह्मण है वो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, यानी भारत के मूल लोग नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण के साथ ये बात बता रहा हूँ, ये ऐतिहासिक बात है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे जो बाप दादा जो मेरे पूर्वज हैं वो यूरेशिया यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं, यानी प्रमाणित हो गया कि हम इस भारत के मूल निवासी हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय इस भारत के विदेशी हैं, भारत के मूल लोग रहने वाले लोग नहीं। अब साथियों आइए व्यवस्था पर। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाएगा, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था को नहीं जानता, वो भारत की राजनैतिक व्यवस्था को नहीं समझ सकता। तो भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या इन लोगों ने बनाया? ये सामाजिक व्यवस्था हमारे लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया। आज तो साथियों पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिल गया, मैं आप लोगों को बताऊं, अभी जैसे जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जो जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, अभी कल रामनवमी का पर्व बीता है। रामनवमी यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा थोपा गया वो त्योहार है, वो हमारे मूल निवासियों का त्योहार नहीं है। लेकिन वो डर इतना पैदा कर दिया गया है हमारे माताओं बहनों के अंदर कि अगर रामनवमी यानी भगवती माई की पूजा नहीं करोगी तो तुम्हारा बड़वा मर जाएगा और तुम्हारा लड़कवा बीमार हो जाएगा। ये उनके मन में डर पैदा कर दिया गया है, और जो है उससे उसको हम लोग नहीं मानते हैं, और जो नहीं है उससे हम लोग डरते हैं। इस शारीरिक गुलामी को साथियों बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समाप्त कर दिया। माननीय कांशीराम साहब ने, ज्योतिबा राव फूले छत्रपति साहू जी महाराज ने, रमाबाई अम्बेडकर और भीमाबाई ने शारीरिक गुलामी तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, लेकिन मानसिक गुलामी अभी हमारी खत्म नहीं हो पाई। अभी आप लोग देख लीजिए, अभी एक नौकरी पाने के लिए अपने बच्चों को आप नौकर बनाने के लिए कम से कम कितना समय लगाते हैं? 20 से 22 साल का समय लगता है। क्यों भाई? एक चपरासी की नौकरी BA इंटर के बाद ही मिलता है, यानी 20 से 22 साल का उम्र हम चपरासी बनने के लिए लगाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हम मूल निवासी बहुजनों को इस भारत का शासक बनाना चाहते थे, तो आप ही बताइए शासक बनने के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा? शासक बनने के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा? लेकिन हमारे लोगों को एक दिन का समय नहीं मिलता है। अभी कल लोग बोलते हैं, बहाना करते, क्या बहाना करते हैं? कटिया दौड़ी का समय है, कटिया दौड़ी चरम सीमा पर है। कल रामनवमी था, कल लोगों ने काम धंधा को बंद कर दिया था। कल रामनवमी के दिन काम धंधा बंद कर दिया था डर के मारे, और जिनके बदौलत जिन लोगों ने हमें मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए भारत में संविधान जो विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान दिए, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। बड़े दुख की बात है साथियों। हमारे लोगों के पास भी खेती है, हमारे लोगों के पास भी गृहस्थी है, लेकिन हम जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो हमको दिया है वो भारत भूमि पर कोई ईश्वर और देवता ने हमको नहीं दिया है। अगर दिया होता तो जिस समय हमको अछूत बनाया गया, जिस समय धन संपत्ति रखने से हमें दूर किया गया, तो उस समय ये देवी देवता कहाँ थे? मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछता हूँ, उस समय ये देवी देवता कहाँ थे? क्यों नहीं इन लोगों ने कहा कि इनके गले में मटकी और पीछे झाड़ू क्यों बांध रहे हो? और बांधने वाले कौन लोग थे? वो बांधने वाले यही मनवादी लोग थे। हमारे लोगों को बताया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब अंग्रेजों से लड़े, कतई नहीं अंग्रेजों से लड़े। जो अगर बाबा साहब ज्योतिबा राव फूले ने भी कहा कि अंग्रेज अगर हैं तो तुम लोग अपनी आजादी ले लो, अन्यथा जिनके समय में इस गुलामी में जिनके जूते खाने पड़ रहे हैं, जिनकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो भारत अंग्रेज चले जाएंगे तो आपको जूता खाना पड़ेगा, जूता खाना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब से लेकर के ज्योतिबा राव फूले ने ये बात किया। अगर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो पढ़ने लिखने का अधिकार कब और कैसे मिला, ये हमारे नौजवान साथियों को जानना जरूरी है, हमारी माताओं बहनों को जानना जरूरी है, हमारे सम्मानित साथियों को जानना जरूरी है। मुगल जरा तर्क करिए, जरा तर्क कीजिए, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने कहा कि तर्क करो। अगर तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, अगर वैज्ञानिक तथ्य पर खरा उतरता है
तो ही मानो, अन्यथा मानने की जरूरत नहीं। साथियों, अब आप ही लोग बताइए, आप लोग इस बात को बताइए कि अगर शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला? 600 साल तक मुगलों ने शासन किया भारत में, तो फिर आजादी का आंदोलन क्यों नहीं चलाया गया? अंग्रेज 200 साल ही भारत पर शासन कर रहे थे और आजादी का आंदोलन चलाया गया, तो किनके द्वारा आजादी का आंदोलन चलाया गया? इन ब्राह्मणों के द्वारा आजादी का आंदोलन चलाया गया। 1813 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई। मेरे पढ़े लिखे समाज नौजवान जो साथी हैं वो इस बात को जानते हैं, ऐतिहासिक चीज है। 1813 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी इन मनुवादी लोगों ने पढ़ने लिखने से फिर हमारे लोगों को दूर रखा। 1848 में ज्योतिबा फूले जो जाति के माली थे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पढ़ने लिखने का और जो आंदोलन छेड़ने का मौका मिला, वो आंदोलन ओबीसी के लोगों के द्वारा वो चलाया जा रहा था। ज्योतिबा फूले कौन थे? जाति के माली ओबीसी थे। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देकर के लंदन और अमेरिका भेजने का काम किए थे। वो कौन लोग थे? ओबीसी के लोग थे। उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कौन लोग काम किए? ओबीसी के लोगों ने काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, बड़ा दुख होता है, अभी हमारे अच्छेलाल भाई बता रहे थे, इस तरह का हम लोग जब गाड़ी में जा रहे थे तो देखिए समय समय पर ये जो मनुवादी लोग हैं, ये समय समय पर हमारे लोगों को डाइवर्ट करते हैं, भ्रमित करते हैं। जो हमारे लोगों को अधिकार मिला, अभी हमारे लोगों को क्या नारा दिया? ये दलितों का नारा है, बाबा साहब हमारा है। ध्यान दीजिएगा, ये दलितों का नारा है, बाबा साहब हमारा है, जबकि दलित शब्द का बाबा साहब ने कभी प्रयोग नहीं किया था। ये मनुवादियों के द्वारा ये बात डाली गई, यानी दलितों का नारा है, बाबा साहब हमारा है, यानी ओबीसी को, ओबीसी से मजबूती मिलती थी, ओबीसी के लोगों को साइड करने के लिए ये नारा लाया गया। अब आप ही बताइए, अगर दलितों का नारा है और बाबा साहब हमारे हैं, तो हम भी तो ओबीसी से हैं। ओबीसी ऐसे हट गया। अभी जो जयमूल निवासी का नाम आ रहा था, जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? मिशन में घुसते हैं और मिशन को डाइवर्ट करते हैं, मिशन का सत्यानाश करते हैं, मिसगाइड करते हैं। हमारे साथी, हमारे लोग मिसाइल हैं, लेकिन क्या है? मिसगाइड है। मिसाइल होते हुए ये ब्राह्मण हमारे लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। जब जय भीम का नारा चला, जब मान्यवर कांशीराम साहब जब जय भीम का नारा लेकर के चले, तो फिर ब्राह्मण लोगों ने चाल चलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मूल निवासी बहुजन 85% का क्या मतलब होता है? 85% मतलब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये 85% के लोग हैं। और 15% के लोग कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 15 बनाम 85 का नारा माननीय कांशीराम साहब ने दिया। लेकिन सम्मानित साथियों, बड़ा दुख की बात होता है। बड़े दुख की बात क्या है कि आज ऐसी क्या मजबूरी है, 85 पर 15 भारी है। ऐसी क्या मजबूरी है, 85 पर 15 भारी है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे लोगों को सही इतिहास की जानकारी नहीं। जब जय भीम का नारा लेकर के चले, तो जब ओबीसी जुड़ना शुरू किया, जब ओबीसी को लेकर के मान्यवर साहब जब चलना शुरू किए, तो फिर इन ब्राह्मण लोगों ने बीच में घुस करके उसको डाइवर्ट करने का काम किए। क्या किए? मतलब जय भीम बोलने वाला मतलब चमार, जय भीम बोलने वाला मतलब चमार। तो यादव जी से कहते, कहा यादव जी, मैंने जय भीम बोला तो कहा तो चमारा हो गया, कहा मरतबा? चौहान जी को कहे, कहा यार चौहान जी, अरे यार तू जय भीम बोला तो मतलब का चमार हवा का। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, यानी फिर क्या हुआ? ओबीसी के लोग धीरे धीरे कटना शुरू किए। किससे? जय भीम के नाम से। लेकिन भारत में जो मान्यवर कांशीराम साहब ने और DK खापर्डे, दीना भाना जी ने जो बामसेफ संगठन बनाया, बामसेफ संगठन से DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। हमारे लगता है तमाम नौजवान साथी इस बात को जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इस बात को आप लोग जान लीजिए। बामसेफ जैसे मनुवादी व्यवस्था, भारत में आज भी 2 तरह का आंदोलन चल रहा है, एक अम्बेडकरवादी बुद्धवादी आंदोलन और एक ब्राह्मणवादी आंदोलन। ब्राह्मणवादी आंदोलन क्या है? ब्राह्मणवादी को RSS चलाता है, उसको चलाने वाले ब्राह्मण लोग हैं। RSS क्या मानता है? गैर बराबरी, मनुस्मृति, छुआछूत, अस्पृश्यता को
आरएसएस मानता है, और बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा हम लोग क्या मानते हैं? समानता, समान बराबरी, यानी सब लोग मानव मानव एक समान, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अब आप लोगों को ये निर्णय लेना होगा, ये फैसला करना होगा कि हम लोगों को बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानना है या मनुवादी विचारधारा को मानना है। मनुवादी विचारधारा को मानने का मतलब कि हम छूत अछूत अस्पृश्य, यानी हमारे साथ जो छुआछूत का भेदभाव होता है वो कहाँ होता है? हिंदू धर्म में होता है। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ जो बैठे हैं हमारी माताएं बहनें और हमारे जो साथी बैठे हैं, इसमें कितने लोग हिंदू हैं? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो लोग हिंदू हैं, जो लोग हिंदू हैं जरा हाथ खड़ा करें। आप लोग माताएं बहनें, आप लोग अगर हिंदू हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग हिंदू हैं, अब आप इस बात को मानते हो, आप लोग हिंदू हो, इस बात को मानते हो। लेकिन मैं ओबीसी का धर्मेंद्र चौहान बोलता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। अगर मैं हिंदू हूं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का 50% काम ऐसे ही हो गया। अगर हम हिंदू हैं तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का काम, यानी ब्राह्मण लोगों का काम आधा हो गया। अगर हम आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब की अगर मानते तो 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये बात कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 1956 में, अक्टूबर 1956 में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए हमारे जानते थे कि हमारे ना रहने के बाद फिर ब्राह्मण जो हम इतना दूर तक कारवां लेकर के आए हैं, उस कारवां को फिर ये खत्म कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने हमारे लोगों को रास्ता दिखाया। कौन सा रास्ता? बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया। बौद्ध धर्म में गैर बराबरी को नहीं माना जाता है, यानी वहाँ मानवता, मानव धर्म को माना जाता है, यानी हम इंसान हैं। ये गौतम बुद्ध जी ने बताया, ये विश्व को संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी। अभी आप लोगों ने हिंदू बनाया, हिंदू आप लोगों ने बताया, तो मैं ये बात, अभी मैं बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ओबीसी का व्यक्ति बोल रहा हूँ। मेरे साथ ओबीसी के लोग भी साथ में चल रहे हैं, और अभी मैं जो जौनपुर में आ रहा हूँ, वहाँ चौहान लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे थे। ये परिवर्तन है साथियों, ये परिवर्तन है। ओबीसी के लोग अब बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता मानना शुरू कर दिए हैं साथियों, जो कि ये पीछे जो हमारे लोगों को डाइवर्ट किया गया था, भटकाया गया था, ये वामसेक की जागृति के बदौलत आज ओबीसी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को अपना नेता मानना शुरू कर दिया। सम्मानित साथियों, मैं ये बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा जो जागृति करता है, समाज में जो जागृति पहुँचाता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान कराता है। भारत में क्या है, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये हमारे महापुरुषों ने बताने का काम किया। लेकिन समय समय पर ब्राह्मण लोगों ने उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, और आज की जो परिस्थिति है वो क्या है, हम दुश्मन को ही अपना दोस्त मान बैठते हैं साथियों। जो दुश्मन है हम उसी को अपना दोस्त मान बैठते हैं, इसलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है, इसीलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। आज अभी मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में जो भ्रम है, और हमारे लोगों के, ओबीसी के लोगों के, हमारे लोगों के मन में जो भ्रम है, अगर हम हिंदू बनते हैं, हिंदू मानते हैं, इसका मतलब हम मनुस्मृति को मानते हैं। इनडायरेक्ट क्लियर हो गया। उधर हम बाबा साहब को भी मानते हैं और हिंदू बन करके मनुस्मृति को भी मानते हैं, तो साथियों हम हिंदू नहीं हैं। ये बात बताना और समझाना जरूरी है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो कैसे नहीं हूँ, ये बात प्रमाणित होनी चाहिए। क्यों? वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जो भी मंच से बोलते हैं वो प्रमाण के साथ बोलते हैं, सबूत के साथ बोलते हैं। साथियों, साथियों, अभी ये
ये बातें समझाना जरूरी इसलिए है, ये बातें जानना जरूरी है कि हम हिंदू नहीं हैं तो कैसे नहीं हैं, ये बात समझना जरूरी। अगर इसको हम धार्मिक रूप से समझाते हैं तो ये बातें जल्दी समझ में आती हैं। जैसे जो मुसलमान भाई हमारे होते हैं, वो जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनका एक संस्कार होता है खतना, जिसको हम लोग कहते हैं मुसलमानी। हम लोग कहते हैं उसको मुसलमानी, यानी मुसलमानी इनका होता है। तो इस्लाम को कबूल करते हैं और वो मुसलमान बनते हैं। उसी तरह से आप लोग सुने होंगे कि बाबा साहब ने जो दीक्षा लिया, यानी जो लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं वो दीक्षा संस्कार लेकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से हर धर्मों के अपने अलग अलग संस्कार होते हैं। तो मैं बता दूं, हिंदू भी धर्म अगर है तो हिंदुओं के लिए कौन सा संस्कार है, क्या आप लोगों को पता है? हिंदू के लिए कौन सा संस्कार है ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ हिंदुओं के लिए कौन सा संस्कार है। ये समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है, इसको नेट पर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये क्या है? उपनयन संस्कार, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के माध्यम से हिंदू बनाया जाता है। तो उपनयन का मतलब क्या होता है, ये बात जरा समझ लीजिए। उपनयन का क्या मतलब होता है? जब आप हिंदी की भार्गवा डिक्शनरी में लेकर के उसका उपनयन का मतलब खोजेंगे तो जो 4 वर्ण का निर्माण किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसके लिए है उपनयन संस्कार। क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार, यानी यज्ञ के उपरांत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार, यानी चौथा जो वर्ण शूद्र है उसके लिए वो संस्कार नहीं है, यानी शूद्र के लिए वो संस्कार नहीं है। मेरी भी उम्र 34 साल हो गई, मेरे बाप दादा की उम्र के आप लोग बैठे हैं, जरा अपना जनेऊ निकाल कर दिखाइए जो उपनयन संस्कार हुआ है। नहीं हुआ ना? यानी उपनयन संस्कार हमारे लोगों का हुआ ही नहीं। अरे जब हमारा धार्मिक संस्कार उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो हम कब हिंदू बने, कैसे हिंदू बने? यानी हमारे लोग कुर्रे पैदा होते हैं और कुर्रे मर जाते हैं, किसी धर्म के भी नहीं हो पाते। लेकिन सम्मानित साथियों, ये जो शासक वर्ग है बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का है। ये समय समय पर क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा 70 साल का जो साथी है, हमारा 70 साल का हमारे समाज का व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का 7 साल का लड़का अपना 5000 पुराना इतिहास जानता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे लोगों को तथाकथित रूप से हिंदू बनाया जाता है। हिंदू कब बनाया जाता है? जब चुनाव नजदीक आता है तब। जब चुनाव नजदीक आता है तब हमारे लोगों को हिंदू बनाता है। और हिंदू कौन लोगों के द्वारा बनाया जाता है? कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस के द्वारा। आरएसएस जो ब्राह्मण लोगों का संगठन है, यानी तो मनुवादी लोगों का संगठन है, जिनके विरोध में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया और हमारे लोगों को इनके चंगुल से हमको आजाद करवाया। उनके विरोध में वो लोग क्या करते हैं? उस समय आप लोग देखते होंगे कि उस समय नारा चलता है कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है। और नारा देने वाला या तो ब्राह्मण नेता होता है या तो क्षत्रिय नेता होता है, और एससी और ओबीसी का अगर नेता होता है तो पक्का भड़ुआ और दलाल होता है। वो पक्का भड़ुआ और दलाल होता है जो नारा देता है कि हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व खतरे में नहीं होता है साथियों, कुर्सी खतरे में होती है। उसके पीछे का मतलब समझिए। हिंदुत्व खतरे में नहीं होता है, इन मनवादियों की कुर्सी खतरे में होती है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 33 करोड़ देवी देवता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है ना, 33 करोड़ देवी देवता बताया जाता है। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अगर 33 करोड़ देवी देवता हैं तो हर 5वें साल वो हिंदू धर्म खतरे में कैसे आता है? अगर 35 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हैं तो हिंदू धर्म खतरे में कैसे आ जाता है? हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है, कुर्सी खतरे में आती है। उस समय हमारे लोगों को हिंदू कैसे बनाते हैं? बड़ी टेक्निकल चीज है, ये बात समझना जरूरी है। फल में आप लोग संतरा देखे हैं? फल में आप लोग संतरा देखते होंगे, अमूमन सभी लोग खाए भी होंगे, और उस पर एक पीला छिलका होता है, ऊपर पीला छिलका होता है, और पीला छिलका के अंदर उसका वो नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है।
फाकी 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 होता है वो होता एक ही छिलके के अंदर होता है, लेकिन एक दूसरे का रस एक दूसरे में नहीं जाता। वो फाकी फाकी होता है और एक ही आवरण एक ही छिलके के अंदर होता है, लेकिन एक दूसरे का रस एक दूसरे में नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से जब चुनाव नजदीक आता है तो क्या करते हैं, हिंदू रूपी चादर हम पर उड़ाते हैं। किन पर? एसटी ओबीसी के लोगों पर हिंदू रूपी चादर उड़ाता है, बोलता है हिंदू तो खतरे में है। तब तक राम मंदिर का भी मामला आ जाता है और हमारे लोग तब तक हिंदू होकर के रामलला का मंदिर बनाने जाते हैं और तब तक वोट भी हिंदू बन करके दे देते और तब तक वो संसद पर कब्जा कर लेता है, यानी कुर्सी हथिया लेता है। इसके बाद हम लोग जब कहते हैं अरे भैया हम भी तो हिंदू है, हमारा भी तो संवैधानिक अधिकार है, हमारा भी रोजगार है, हमारा भी शिक्षा है, हमारा भी आरक्षण है, वो कब मिलेगा? वो बोलता है अब 5 साल बाद तो हिंदू रूपी चादर हटाता है, कहता है अब तुम हिंदू नहीं हो, क्या हो? चमार पासी दुनिया यही लोहार डोम ढरकार, यानी हम एक ही चादर के अंदर तो होते हैं लेकिन हमारा एक दूसरे का संबंध एक दूसरे के साथ नहीं होता। एक दूसरे का संबंध एक दूसरे के साथ नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक साथ वो बैठने देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर अनुसूचित जाति के जो अनुसूचित भाई हमारे हैं वो अगर 6 जूता खाते हैं तो ओबीसी के लोग भी 5 जूता जरूर खाते हैं। अगर अनुसूचित भाई अगर तो हमारा भाई है, दीन ने प्रमाणित करता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हमारा भाई है, जो हमारे पूर्वज थे वो एक थे, यानी हम मूल निवासी हैं। तो जब हम एक स्थान पर आएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। तो अगर हम 5 जूता खाते हैं और आप 6 जूता खाते हो तो हम आपस में बात करेंगे कि अरे यार 6 जूता मुझे भी मारा तो मैं भी कहूँगा अरे यार मैं भी ओबीसी, मुझे भी साला 5 जूता मारा। तो हम जूता खाने वाले अगर जिस दिन एक हो जाएंगे तो उनको जूता मारने वाले लोगों को हम लोग जूता मारने के लायक हो जाएंगे, जूता मारने के लायक हम लोग हो जाएंगे। अभी बता दूं आपको, जब लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एससी अनुसूचित जाति कास्ट फेडरेशन की रैली कर रहे थे तो ओबीसी के लोग पिछड़ी जाति के लोग बाबा साहब से मिले। उन्होंने कहा कि बाबा साहब जिस तरह से आप अनुसूचित भाइयों के लिए जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ओबीसी के लोग भी चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए और आप हमारी लड़ाई लड़िए। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा, मंच से बात कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को भी आना होगा। मंच के माध्यम से बताए, उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोविंद पंत बल्लभ था। गोविंद पंत बल्लभ नाम का ब्राह्मण जो है उस समय मुख्यमंत्री था। ऐसे ही मंच पर बैठा था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा कि जिस दिन भारत में